दोस्तों आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं फ्रैंकेनवीनी। यह हॉरर कॉमेडी एनिमेटेड मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में यंग विक्टर नाम की लड़की कहानी बताई जाती है जो अपने मरे हुए कुत्ते स्पार्की को साइंस एक्सपेरिमेंट की मदद से जिंदा कर लेता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से सिटी में टोटल कैओस क्रिएट हो जाता है और उसका सोल्यूशन विक्टर किस तरह से निकालता है यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो मूवी की शुरुआत में हम विक्टर नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ में न्यू हॉलैंड टाउन में रहा करता था और उसके पास एक पेट डॉग भी था जिसका नाम स्पार्की था। स्पार्की विक्टर को बहुत प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। विक्टर को साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो अपने गैराज में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता था और उसके नेबर मिस्टर बॉब जो शहर के मेयर थे स्पार्की को जरा भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि स्पार्की उनके गार्डन में आकर तोड़फोड़ करता था। मिस्टर बॉब के साथ उसकी नीस एल्सा भी रहती है जिसके साथ वो बहुत स्ट्रिक्टली पेश आते हैं और 10 डे के लिए सॉन्ग की तैयारी के बारे में उससे पूछते हैं। एक दिन विक्टर के स्कूल में नए साइंस टीचर आते हैं जिनका नाम मिस्टर क्रुस्की होता है। वह बच्चों को लाइटनिंग के पावर के बारे में पढ़ाते हैं जिन्हें बच्चे बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और जब उनकी छुट्टी हो जाती है तो वह सारे बच्चों को स्कूल में होने वाले साइंस फेयर की परमिशन स्लिप देते हैं जिन पर सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स की साइन लेना होगा। स्कूल से निकलने के बाद विक्टर की क्लासमेट जेसी उसके पास आती है और उससे कहती है कि पिछली रात को उसके कैट का उसका सपना आया था और इससे पहले भी जिस किसी का उसको सपना आया है उसके साथ कुछ अच्छा या बहुत बुरा हुआ है। लेकिन विक्टर उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। घर आने पर विक्टर अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था, तभी वहां पे उसका क्लासमेट एजगर आ जाता है और विक्टर को अपने साइंस फेयर में पार्टनर बनने को कहता है क्योंकि विक्टर साइंस में बहुत तेज था। लेकिन विक्टर उसे यह कहकर भगा देता है कि उसे अकेला काम करना ही पसंद है। उसके बाद विक्टर अपने पेरेंट्स को परमिशन स्लिप देता है और उस पर साइन करने के लिए कहता है। तभी उसके डैड उसको समझाते हुए कहते हैं कि साइंस के बाहर भी दुनिया है, तुम्हें बाकी चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। यह कहकर उसे प्लेग्राउंड लेकर जाते हैं जहां विक्टर के क्लासमेट बेसबॉल खेल रहे थे। डैड के कहने पर विक्टर अपने कुत्ते स्पार्की को स्टैंड में बांध देता है और बेसबॉल खेलने लगता है जहां पर वह बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे ही वह बॉल को स्टेडियम के बाहर मार देता है स्पार्की हमेशा की तरह बॉल के पीछे भागता है और आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे तुरंत उसकी मौत हो जाती है। यह घटना विक्टर के लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था और फिर उसकी डेड बॉडी के पास ही कब्रिस्तान में दफना देते हैं। उसके जाने के बाद विक्टर काफ़ी डिप्रेस हो गया था क्योंकि स्पार्की ही उसका एकमात्र दोस्त था और उसकी वजह से उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। अगले दिन साइंस टीचर क्लास को यह बताते हैं कि मरने के बाद भी बॉडी के नर्व्स लाइटनिंग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं और उसे मरे हुए मेढक पर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यह देखकर विक्टर को आइडिया आता है और वह भागता भागता अपने घर जाता है जहाँ पर वह इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेता है। और रात होने पर विक्टर चुपके से कब्रिस्तान में जाता है और स्पार्की के डेड बॉडी को खोदकर घर लेकर आता है। सबसे पहले वह उसे टाके मार देता है, फिर उसके गले में 2 आयरन बोर्ड लगा देता है और साइंस टीचर के बताए अनुसार और अपने एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट की हेल्प से स्पार्की की डेड बॉडी को लाइटनिंग से हिट करवा देता है। लाइटनिंग से हिट करने के बाद वह देखता है कि स्पार्की की डेड बॉडी मूव होने लगती है और स्पार्की पहले की तरह जिंदा हो जाता है। विक्टर अपने जिंदा डॉग को देखकर बहुत खुश होता है लेकिन यह बात सभी से सीक्रेट रखता है क्योंकि लोग उसके एक्सपेरिमेंट पर यकीन नहीं करेंगे और अपने डॉग को एक्सपेरिमेंट रूम में ही रखकर स्कूल चला जाता है। स्पार्की जब वहां रखे पानी को पीने की कोशिश करता है तो पानी उसके खुले जख्म से बाहर आने लगते हैं। यह देखकर वह भौंकने लगता है। भौंकने की आवाज़ सुनकर जेसी की कैट वहां आ जाती है। कैट को देखकर स्पार्की उसके साथ खेलने के लिए बाहर निकल जाता है लेकिन कैट डरकर वहां से भागने लगती है और स्पार्की भी काफ़ी दूर चला जाता है जहां पर एजगर उसे देख लेता है और उसे शक होने लगता है। विक्टर जैसे ही घर आता है स्पार्की भी सही समय पर एक्सपेरिमेंट रूम में आ जाता है जिससे विक्टर को उसके बाहर जाने का पता नहीं चलता है लेकिन उसकी एनर्जी डाउन होने लगती है क्योंकि वह कुछ खा पी नहीं सकता था। तभी विक्टर उसे इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज देता है और वह फिर से फुर्तीला हो जाता है। विक्टर के घर एजगर आ जाता है जो स्पार्की के बारे में जान चुका था, इसलिए वह विक्टर को ब्लैकमेल करता है कि अगर वह इसके बारे में सब कुछ नहीं बताएगा तो वह सारे राज खोल देगा। इसलिए विक्टर को मजबूरी में उसके सारे एक्सपेरिमेंट उसे बताना पड़ता है। मूवी के सेकेंड हाफ में हम देखते हैं कि एजगर एक्वेरियम शॉप जाता है और वहां से मरी हुई मछली लेकर आता है जिसे विक्टर को रिवाइव करने को कहता है। विक्टर उसे रिवाइव तो कर देता है बट इस बार एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अलग ही आता है। जिंदा हुई मछली इनविजिबल हो जाती है। विक्टर को भी ये इसके बारे में कुछ समझ नहीं रहा था। इसके बाद एजगर एक्सपेरिमेंट को सीक्रेट रखने की बात कहकर वहां से चला जाता है लेकिन उसके पेट में यह बात पचती नहीं है और इम्प्रेशन झाड़ने के लिए वो अपने क्लासमेट तोशियाकी और बॉब को इनविजिबल फिश के बारे में बता देता है। हालांकि उसकी एक्सपेरिमेंट से जेलस होकर
वह लोग उसे वहाँ से भगा देते हैं। अगले दिन रॉबर्ट नाम का लड़का एजगर की इनविजिबल फिश देखने आता है, बट फिश बॉटल से गायब था। यह बात एजगर विक्टर को बताता है, जिससे विक्टर को यह समझ में आता है कि एक्सपेरिमेंट से जिंदा हुए चीज़ें हमेशा के लिए नहीं रहती है। इसलिए वह भागता भागता अपने घर स्पार्की को देखने जाता है और स्पार्की को जिंदा देखकर उसे काफ़ी सुकून मिलता है। दूसरी तरफ तोशियाकी और बॉब साइंस फेयर कंपटीशन के लिए ह्यूमन रॉकेट बनाने का डिसाइड करते हैं, बट उनका एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हो जाता है और बॉब छत से नीचे गिर जाता है, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और उसकी माँ को पता चल जाता है कि वह साइंस फेयर कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। तभी उसी रात को टाउन में पेरेंट्स की मीटिंग होती है, जहाँ पर सभी लोग अलग अलग इंसिडेंट का कंप्लेन करते हैं और उसकी जिम्मेदारी साइंस के नए टीचर पर डाल देते हैं और उसे स्कूल से निकालने की बात भी करते हैं। बट विक्टर के डैड टीचर को एक बार मौका देने का बात करते हैं, बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है और मिस्टर क्रुस्की को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उनके बदले एक नई साइंस टीचर को रख दिया जाता है, जिसे ज़्यादा कुछ साइंस के बारे में पता नहीं होता है। साइंस टीचर को जाता हुआ देखकर विक्टर उनसे आखिरी बार मिलने जाता है और अपने एक्सपेरिमेंट के कई सारे डाउट पूछ लेता है। मिस्टर क्रुस्की उसे समझदारी से साइंस को यूज़ करने की सलाह देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि तोशियाकी, बॉब और रॉबर्ट जब प्लेग्राउंड में होते हैं तो वहाँ पे एजगर आ जाता है और बातों बातों में उन्हें विक्टर के स्पार्की को रिवाइव करने की बात बता देता है। और दूसरी तरफ विक्टर की मॉम को भी स्पार्की के बारे में पता चल जाता है, लेकिन उसे देखकर वह जोर से चिल्ला देती है। तभी वहाँ पे विक्टर भी आ जाता है। तब तक स्पार्की बहुत डर चुका था और वहाँ से भाग जाता है। विक्टर के डैड उसे समझाते हैं कि मरे हुए को रिवाइव करना नेचर के खिलाफ है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। विक्टर को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद सभी लोग स्पार्की को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। घर पर कोई नहीं था। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर बॉब और उसके दोस्त विक्टर के एक्सपेरिमेंट लैब में पहुंच जाते हैं और वहां के सेटअप को देखकर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में समझ जाते हैं। दूसरी तरफ स्पार्की भागते भागते कब्रिस्तान में पहुंच जाता है, जहां पर वह अपने कब्र पर बैठ जाता है, लेकिन उसे तोशियाकी और विक्टर आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वह छुप जाता है। वह दोनों अपने मरे हुए पेट को कब्र से निकालने आए थे। वह एक्सपेरिमेंट में उसे यूज़ करना चाहते थे। एजगर भी मरे हुए चूहे को ले आता है। उसके बाद तोशियाकी, बॉब, रॉबर्ट और जेसी इंडिपेंडेंटली उस एक्सपेरिमेंट को अपने अपने घर ट्राई करते हैं और इस बार एक्सपेरिमेंट के भयानक तरीके से एरर हो जाता है और अलग अलग इफेक्ट से उनके पेट भयानक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। वह सारे मॉन्स्टर शहर में अलग अलग जगह फैल जाते हैं। वहीं विक्टर स्पार्की को ढूंढते हुए कब्रिस्तान में पहुंचता है, जहां उसे स्पार्की तो मिल जाता है, लेकिन खुले हुए ग्रेव को देखकर वह समझ जाता है कि यहाँ कोई आया था। इतने में बॉब और तोशियाकी वहाँ आ जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। तभी वह देखता है कि सारे मॉन्स्टर इस शहर में हो रहे डच फेयर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। शहर के लोग उन्हें देखते ही यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। मॉन्स्टर भी सब जगह तबाही मचा रहे थे, लेकिन विक्टर नोटिस करता है कि सी मॉन्स्टर सॉल्ट को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन सभी को सॉल्ट यूज़ करके डिस्ट्रॉय कर देता है। उधर एजर का डेड माउथ जैसे स्पार्की पे अटैक करता है तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने से वह भी अपने डेड फॉर्म में आ जाता है। तोशियाकी का ममीफाइड मॉन्स्टर भी टर्टल के जायंट पैरों से मारा जाता है। जब वह टर्टल तोशियाकी पे अटैक करने वाला होता है, तब विक्टर अपने समझदारी से उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसके ओरिजिनल डेड फॉर्म में ला देता है। तभी जेसी का वैम्पायर कैट एल्सा की डॉग को उठाकर ले जाता है। एल्सा भी उसे चेस करने लगती है। यह देखकर विक्टर भी उसके पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ जब टाउन के लोग स्पार्की को अलाइव देखते हैं तो वह लोग समझ जाते हैं कि यह सब विक्टर की वजह से हो रहा है। स्पार्की उन्हें देखकर डर जाता है और विक्टर की तरफ भागने लगता है और सभी लोग उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। इधर वैम्पायर कैट एल्सा और उसकी डॉग पर अटैक करने वाली होती है। तभी वहाँ विक्टर आ जाता है और स्पार्की का पीछा करते करते बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मेयर की गलती से विंडमिल में आग लग जाती है। तभी विक्टर और स्पार्की विंडमिल के अंदर जाते हैं और एल्सा उसकी डॉगी को बचा लेते हैं, लेकिन इसी दरमियान विक्टर अंदर फंस जाता है। यह देखकर स्पार्की विक्टर को बाहर खींच लाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन पीछे से वैम्पायर कैट आती है और स्पार्की को अंदर खींच लेती है। वह अंदर मारी जाती है, लेकिन स्पार्की भी आग के अंदर मर जाता है। इस बार विक्टर की उदासी देखकर उसके डैड उसका साथ देते हैं और सभी के कार से बिजली निकालकर स्पार्की को जिंदा कर देते हैं और सभी लोग अंत में खुश हो जाते हैं। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।